जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का क्या महत्व है और यह कब मनाई जा रही है। जैसे कि पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से हो रही है और यह 27 नवंबर को दोपहर 2:45 तक रहेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत और कार्तिक गंगा स्नान दान पुण्य का काफ़ी महत्व है। इससे प्रचलित काफ़ी कथाएं हैं, जैसे कि त्रिपुरासुर का वध। इस दिन क्या हुआ था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक नाम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा है कि काशी में दीप जलाए जाते हैं और वहाँ दान देने से, दीपों का दान देने से पूर्वजों की मुक्ति होती है। दूसरी कथा है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता यह है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो ये एक कथा इसमें है। तो तीसरी कथा है पांडवों ने किया दीपदान। तो जैसे कि महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि यदि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई है तो अब उनकी आत्मा की शांति कैसे होगी। तो पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए थे। तो कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। देवी तुलसी से जुड़ी जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ कि पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी जी की शालिग्राम से विवाह हुआ था और इसी दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ था। इसी दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंद को हमें दान करना चाहिए आज के दिन, मतलब जिस दिन आप व्रत रखेंगे कार्तिक पूर्णिमा का। दान करने से क्या होता है कि 10 योगों के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन का दान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्र दान या अन्य जो भी दान आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इससे घर परिवार में धन संपत्ति की बरकत बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को सारी कथाएं बता दी हैं और यह भी बता दिया कि इस व्रत का क्या महत्व है और इस दिन दान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए ला